हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेडिसर फार्मा में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बच्चों में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली दवाइयों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरासीटामोल के बारे में। तो पैरासीटामोल का यूज़ बच्चों का बुखार उतारने के लिए या बच्चों को कहीं दर्द होता है तो उसको कम करने के लिए किया जाता है। बात करें इसकी डोज़ की, मतलब एक टाइम में कितनी दे सकते हैं, तो 10 mg पर केजी इन बुखार में देंगे और 15 mg पर केजी पेन में देंगे। अब आप समझिए बच्चों को डोज कैसे देनी है। मान लीजिए किसी बच्चे का वजन 10 किलोग्राम है, ठीक है। तो अगर हम उसको बुखार के लिए पैरासीटामोल दे रहे हैं तो 10 × 10 मतलब कितना होगा 100। तो हम 100 mg उसको एक टाइम में दे सकते हैं। और अगर बच्चे के कहीं दर्द है तो हमें उसे देना होगा 15 mg। तो 15 × 10 तो ये कितना हो गया 150 mg। तो अगर हम उसको कहीं दर्द में देंगे तो 15 × 10 150 mg 10 किलो के बच्चों को देंगे तो उसमें क्या होगा, उसका फीवर भी उतर जाएगा और दर्द भी कम हो जाएगा। अब आप ध्यान दें, जैसे कुछ ड्रॉप या दवाई आती हैं या सिरप, जैसे डोलो 250 mg में आती है, कालपोल 250 mg में आती है, पारीजेसिक 250 mg में भी आती है पैरासीटामोल के साथ में, या पी 250 आती है। तो इसका क्या है, इसका मतलब ईच 5 ml कंटेन 250 mg ऑफ पैरासीटामोल, मतलब 5 ml के अंदर 250 mg पैरासीटामोल है। अब हमें देना कितना है, 10 किलो के बच्चे को 100 mg। अगर दर्द में देना है तो 150 mg। तो अब हम इसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। हम सबसे पहले निकालेंगे कि 5 ml में 250 mg, तो ईच ml कितना आ गया, ईच ml आएगा मतलब 250 डिवाइड बाई 5, तो ये आ गया ईच ml आ गया 50 mg। तो अगर हमें 10 किलो के बच्चे को बुखार के लिए पैरासीटामोल देना है तो उसको देना होगा हमें तो अगर हमें 10 किलो के बच्चे को बुखार के लिए पैरासीटामोल देना है तो उसको हमें देना होगा 2 ml। और अगर फीवर के लिए देना है तो 150 mg मतलब 3 ड्रॉप। तो ये तो हो गई पैरासीटामोल की डोज। लेकिन अब आप ध्यान दें, कुछ ड्रॉप्स ऐसी आती हैं जो जिनके अंदर पैरासीटामोल कम होता है, जैसे पारीजेसिक 125, पी 125 या 120 mg। तो इसमें क्या करना होता है, हमें फिर से वही फॉर्मूला लगाना होगा। हमें पहले ईच ml कंटेंट निकालना होगा कितना है, उसके बाद में उसकी कैलकुलेशन करके देना होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले आप अगर देते हैं किसी को भी पैरासीटामोल किसी बच्चे को, तो उसमें देख लें ईच ml कंटेंट कितना है या ईच 5 ml कंटेंट कितना है। तो दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं सलाइन नसल सोल्यूशन के बारे में। अगर इसका प्रयोग के बारे में बात करें तो नसल कंजक्शन मतलब बच्चों की जो नाक बंद हो जाती है जुकाम की वजह से, जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, या छोटे बच्चे माँ का दूध नहीं पी पाते हैं क्योंकि उनकी नाक बंद होती है, तो उस जगह पर हम यूज़ करते हैं नसल ड्रॉप का या नसल सलाइन सोल्यूशन का। तो इसका अगर इसकी डोज की बात करें तो हम 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप दिन में 2 बार नाक में डाल सकते हैं, जिससे बच्चे की नाक खुल जाएगी और वो अच्छे से सांस लेने लगेगा। ये जो ड्रॉप हैं, मतलब नसल ड्रॉप जो हैं, ये बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। कुछ ब्रांड की हम बात कर लेते हैं, जैसे ईस्ट इंडिया का आता है जोमेट, ओट्रिबिन आता है और नेसो क्लियर आता है। किसी भी नाम से ले लें, इनका सबका काम एक ही होता है, ये नाक को ओपन कर देते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारी है सिट्राजिन सिरप या ड्रॉप। अगर किसी बच्चे को एलर्जी है, उसकी स्किन लाल हो रही है, तो वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। या फिर किसी बच्चे की नाक बह रही है तो वहाँ पर भी सिट्राजिन का प्रयोग करते हैं। अगर इसकी डोज की बात करें तो 0.25 mg पर kg देते हैं। इसकी डोज कैलकुलेशन करें तो अगर बच्चा 10 kg का है तो 0.25 × 10 करेंगे तो कितना होगा 2.5 mg देंगे 10 किलो के बच्चे को। तो यहाँ पर भी ध्यान दें, कुछ सिरप कम या ज़्यादा डोज के साथ आते हैं, तो वहाँ पर उसको देखकर और डोज कैलकुलेशन कर लें। 0.25 mg से 10 की इंटू कर लें और जो भी आए वो बच्चे को देंगे, ठीक। तो नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन है वो है पेट दर्द के लिए। जैसे बच्चों को अगर पेट दर्द है तो वहाँ पे कौन सी दवाइयाँ देनी होंगी, वहाँ पर ज़्यादातर जो प्रयोग किया जाता है वो कोलीमॉक्स, मेफ्टल स्पास या कैलिजा डी का प्रयोग किया जाता है। इसमें आप इन तीनों में किसी भी दवाई का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि इन तीनों ड्रॉपों के अंदर सेम ही कंटेन है। अगर इसके कंटेन की बात करें तो डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड और सिमिटोकोन इसके अंदर होता है, जो कि अब अगर अंदर जो डाइसाइक्लोमीन है ये जो होता है ये एंटी स्पास्मोटिक ड्रग होता है। तो अगर बच्चे के पेट में दर्द या ऐंठन की वजह से दर्द हो रहा है तो वहाँ पर ये उसको ठीक कर देगा। और इसमें जो दूसरा है वो है सिमिथिकोन।
सिमिथिकोन क्या होता है, अगर बच्चे के पेट में गैस की वजह से दर्द हो रहा है तो ये उसे ठीक कर देगा, इसलिए इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारी दवाई है वो है स्पोरलैक पाउडर। अगर किसी बच्चे को दस्त लग गए हैं या उसको दूध नहीं पच रहा तो वहाँ पर स्पोरलैक पाउडर का प्रयोग करते हैं। अगर बात करो इसकी डोज की, तो इसकी जो डोज है, अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से कम है तो हम उसको हाफ पैकेट देंगे स्पोरलैक पाउडर का, और 6 से 12 महीने का है, मतलब 6 to 12 मंथ का बच्चा है तो हम उसको पूरा पैकेट पानी में घोलकर दे सकते हैं। अब आगे बात करें तो दोस्तों एक आता है रेसिका डोर्टिल ड्रॉप। इस दवाई का प्रयोग भी बच्चों के दस्त में किया जाता है। ये दवा सबसे बेस्ट है बच्चों के दस्त को रोकने के लिए और उसे ठीक करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारी दवाई है वो है उल्टियों के लिए जो यूज़ होती है, डोमपेरिडोन सिरप या ड्रॉप। अगर किसी बच्चे को उल्टी आ रही है, खाना नहीं पच रहा है, तब हम डोमपेरिडोन सिरप का प्रयोग या ड्रॉप का प्रयोग करते हैं। इसकी डोज की बात करें तो अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से कम है तो उसे हम दे नहीं सकते, वहाँ पर अवॉइड करेंगे। अगर 6 महीने से 4 साल के बीच में बच्चा है तो 0.15 mg पर kg दे सकते हैं, और 4 साल से अगर ऊपर है तो उसको हम 4 mg दिन में 3 बार भी दे सकते हैं। अगर इसके कुछ ब्रांड की बात करें तो डोमेस्टल ब्रांड एक आता है इसका, डोमेस्टल बेबी, बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उसका यूज़ कर सकते हैं।